नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर पश्चिमी तुर्की के एक होटल में आग लगने से 66 लोगों की मौत, 51 घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर नागरिक माता पिता के जन्मे बच्चों की स्वतः नागरिकता समाप्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को हटाने का फैसला किया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर महाराष्ट्र ने 38,750 करोड़ रुपए के कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 18 माओवादी मारे गए। सेंसेक्स में 1,200 से अधिक अंकों की गिरावट, निफ्टी 50 में 300 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज हुई। और महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 2-0 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्की रिजॉर्ट के एक होटल में आग लगने से अब तक 66 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 51 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने होटल में रह रहे लगभग 230 लोगों को बाहर निकाला है। तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि कार्तलकाया में पहाड़ों पर स्थित इस रिजॉर्ट के 12 मंजिला ग्रैंड कार्टल होटल के रेस्टोरेंट में आग लगी थी। घटना के बाद एहतियात के तौर पर आसपास के अन्य होटलों को भी खाली करा लिया गया है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। तुर्की के न्याय मंत्री यिल्माज तुनक ने घटना की जांच के लिए 6 अभियोजकों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटने के कुछ ही घंटों बाद जो बाइडेन की 78 नीतियों को रद्द करते हुए कई प्रशासनिक आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार देश में जो लोग कानूनी रूप से नहीं रह रहे हैं और अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, उनके बच्चों को जन्मजात नागरिकता नहीं मिल पाएगी। इनमें पर्यटक, छात्र और कार्य वीजा पर रह रहे लोग भी शामिल हैं। संबंधित संस्थाओं को इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। एक प्रमुख आदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटने का निर्देश दिया। ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाया कि वह महामारी के प्रकोप के दौरान दिशा निर्देश जारी करने में चीन के प्रति पक्षपात रहा। श्री ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से हटने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। समाचार कक्ष से जया भारती। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने संगठन से अमेरिका के हटने पर ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश पर गहरी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका के निर्णय पर WHO चिंता व्यक्त करता है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि अमेरिका इस संगठन का संस्थापक सदस्य है और प्रमुख योगदानकर्ता भी है। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा दानकर्ता है, जिसने वर्ष 2023 में 18% का योगदान किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में दावोस में विश्व आर्थिक मंच में महाराष्ट्र ने 38,750 करोड़ रुपए के कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र सरकार और कल्याणी समूह के बीच हस्ताक्षरित पहला समझौता ज्ञापन में रक्षा, इस्पात और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र हैं। इस समझौते से गढ़चिरौली में 5,250 करोड़ रुपए के निवेश और 4,000 नौकरियों के सृजन होने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच 16,500 करोड़ रुपए का दूसरा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिससे 2,450 नौकरियां सृजित हो सकती हैं। बालासोर एलॉयज लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित तीसरा समझौता ज्ञापन 17,000 करोड़ रुपए का है, जो इस्पात और धातु उद्योग पर केंद्रित है। इससे 3,200 नौकरियों का सृजन होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना पर फिलहाल 8.2% के दर से ब्याज दिया जाता है। इस वर्ष 22 जनवरी को सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
विधायी निकायों के संगठन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने विधान मंडलों में कार्यवाही के दौरान बाधा रहित परिवेश, गुणवत्ता युक्त चर्चा और विचार विमर्श का संकल्प व्यक्त किया है। संगठन ने पटना में आयोजित 85वें सम्मेलन के अंतिम दिन 5 संकल्प स्वीकार किए। लोकसभा अध्यक्ष और संगठन के पदेन प्रमुख ओम बिड़ला ने कहा कि विधानमंडल क्षमता बढ़ाने के लिए एआई समेत डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, एआई का उपयोग करते हुए जितनी भी संसद की और विधानसभा की डिबेट हुई है, उन संसद और विधानसभा डिबेट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास, एक देश एक लेजिस्लेटिव, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर देश की जनता विधायी कार्य को देख सके, बजट को देख सके, डिबेट को देख सके। सम्मेलन में 23 विधान मंडलों के 41 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 अरब डॉलर की हो चुकी है और इसके अगले दशक में 44 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। डॉक्टर सिंह ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि स्वदेशी गगनयान मिशन वर्ष 2027 में, चंद्रयान 4 मिशन वर्ष 2028 में, शुक्रयान मिशन और वर्ष 2030 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत की शानदार यात्रा को प्रदर्शित करते हैं। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह बृहस्पतिवार को मेघालय के शिलांग में पशुधन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन पशुपालन और डेयरी विभाग कर रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निवेश और सतत कृषि प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देना है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों के अभियान में 18 माओवादी मारे गए हैं। इस अभियान में नक्सलियों की केंद्रीय समिति का सदस्य जयराम उर्फ चलपटी भी मारा गया। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले और ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के सीमाई इलाकों में अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच 36 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी होती रही। कल दोपहर के बाद से लगातार यहाँ पे रुक रुक के फायरिंग होती रही और अभी वर्तमान में भी पार्टी अभी अंदर में ही है और अभी भी रुक रुक के फायरिंग जारी है। नक्सलियों के 13 से अधिक सब बरामद हुए हैं, जिनकी कुछ की पहचान हो गई। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियार जैसे कि 47 SRR एवं अन्य हथियार एवं अन्य सामान मिले और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए हैं और इसमें से एक को एयरलिफ्ट करके रायपुर भी लाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर बृहस्पतिवार को देश में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय 3 दिन का यह आयोजन नेताजी के जन्म स्थान कटक में आयोजित करेगा। इसका उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य समूह जयति जय मम भारतम में विविध नृत्य रूपों का प्रदर्शन करने के लिए देश भर में कलाकार अभ्यास कर रहे हैं। इस बार परेड में 5000 से अधिक कलाकार भारत भर के 45 से अधिक पारंपरिक और लोक नृत्य रूपों का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक रोड शो, रैलियां और जनसभा कर प्रचार कर रहे हैं। राजधानी में आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ कई दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पदयात्राएं और जनसभाएं की हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आज लखनऊ में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधेयक के संबंध में मुसलमान धार्मिक नेता और संगठनों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं। बैठक के बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने संवाददाताओं को बताया कि यह कानून बेहतरी के लिए लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ में भाग लेने के इच्छुक श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने उचित प्रबंध किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेलवे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
सरकार के अनुमान के अनुसार मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि रेलवे ने मौनी अमावस्या के व्यस्तम समय को मिलाकर कुल 400 से अधिक मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। जो ये आंकड़ा दिया गया है कि 8 से 9 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तो रेलवे की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे मौनी अमावस्या के जो D-1 से D+2 डे जो पीक डेज होते हैं, इनमें हम लोग 400 से अधिक मेला स्पेशल गाड़ियों का संचालन करेंगे। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए निर्धारित की गई रेलवे स्टेशनों से ही यात्रा करें। बनारस डायरेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग रामबाग और झूसी स्टेशन से ही अपनी ट्रेन पकड़ें, ताकि इसके कारण लाभ ये होगा कि प्रयागराज जंक्शन की तरफ आने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी और यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन के लोगों के लिए अधिक स्पेस क्रिएट हो सकेगा और हम दूसरी डायरेक्शन की अधिक ट्रेन चला सकेंगे। श्री त्रिपाठी ने आगे बताया कि यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे के वाणिज्य विभाग की टीम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। हरियाणा रोडवेज ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए पलवल डिपो से स्पेशल बस सेवा शुरू की है। ये बस मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर और कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे पलवल बस डिपो से प्रयागराज के लिए रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजे प्रयागराज से वापस आएगी। ये बस सेवा 29 फरवरी तक जारी रहेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज तिरुवनंतपुरम में राज्य की उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और विश्व बैंक के सहयोग से विकसित इस परियोजना का उद्देश्य आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना है। अरुणाचल प्रदेश राजभवन में आज मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए इस उत्सव से पूरे देश में सकारात्मक लहर बन रही है। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ है मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 1235 अंक घटकर 75,838 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 320 अंक नुकसान के साथ 23,025 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 2 पैसे कमजोर होकर 86 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $78.83 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली है। सीनेट ने कल देर रात उनकी नियुक्ति की पुष्टि की, जिससे वे ट्रंप के मंत्रिमंडल के पहले सदस्य बन गए। हॉकी इंडिया लीग में महिला वर्ग में रांची में ओडिशा वॉरियर्स ने सुरमा हॉकी क्लब को 2-0 से हराया। चौथे क्वार्टर तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थीं और शूटआउट में ओडिशा ने 2 गोल कर जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में राउरकेला में यूपी रुद्रास का सामना टीम गुनासिका से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें दूसरे क्वार्टर में गोल रहित बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर पश्चिमी तुर्की के एक होटल में आग लगने से 66 लोगों की मौत, 51 घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर नागरिक माता पिता के जन्मे बच्चों की स्वतः नागरिकता समाप्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को हटाने का फैसला किया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर महाराष्ट्र ने 38,750 करोड़ रुपए के कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 माओवादी मारे गए। सेंसेक्स में 1,200 से अधिक अंकों की गिरावट, निफ्टी में 300 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज हुई। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स ने GSW सुरमा हॉकी क्लब को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।